परमेश्वर ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਛੜ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि आत्मा दे, बहुतायत की आशीष दे और सदा के लिए अगर कोई गुलाम है तो वो आज आजाद हो यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर को कभी भी मत भूलना। हालेलुया। आशीषें आती हैं, खुशियां आती हैं, तंदुरुस्ती आती है तो ज्यादा प्रभु को धन्यवाद करता है। हालेलुया। अगर कभी कुछ दुख भी आ जाए तो डबल धन्यवाद करना है। हालेलुया। बलिदान चढ़ाना है धन्यवाद का। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कभी भी प्रभु को भूलने की हिम्मत न करना। तो आज परमेश्वर ने चेतावनी दी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कभी भी कोई काम करें तो हमेशा प्रभु को सबसे आगे रखें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम प्रभु को पहल देंगे तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे, बल्कि सफलता हमारे कदमों को छूएगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में पवित्र आत्मा जी के द्वारा जानते हैं। यीशु के नाम में आमीन। व्यवस्था विवरण 8:11 में लिखा है, इसलिए सावधान रहना। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, निज़म और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि जो वचन परमेश्वर है, वचन जीवन है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही हमें बताया कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, निज़म और विधि के ऊपर चलना है। हालेलुया। कहीं हम अपने कामों में बिजी होकर उनको कहीं भूल ना जाएं, कहीं उनको मानना छोड़ ना दें। हालेलुया। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम कुछ चीज हमें प्राप्त होती है जो हमने कभी उसके बारे में सोचा भी ना होगा, तो वो मिल जाती है, वो खुशियां मिल जाती है, वो खाना मिल जाता है, तो हम तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा खाकर तृप्त हो, कहीं भूल न जाना। हालेलुया। और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने, जब परमेश्वर की दया होती है ना, हालेलुया, वो रंग से भी राजा बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर क्रोध करता है तो वो राजे को भी रंग बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, अच्छा घर दिया है रहने को,
और खाने को अच्छे भोजन दिए हैं, पहनने को अच्छे वस्त्र दिए हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते हैं और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तुम्हारे पास पशु है उनकी भी बढ़ोतरी हो रही है। हालेलुया। और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, और जिस काम को भी हाथ लगाओ वो बढ़ जाए। हालेलुया। धन दौलत बढ़ जाए। हालेलुया। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी अहंकार आने लगे तो मेरे अजीजों, सबसे पहले अपनी उसी हालत को जरूर रिमाइंड करना कि जब मेरे पास कुछ नहीं था। हालेलुया। तो मैं रोता था, मैं चिल्लाता था, और मैं उन चीजों के लिए, उन वस्तुओं के लिए तरसता था जो आज परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया, दया के द्वारा हमें दिया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उन हालातों को याद करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना, और जहां परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसी सारी वस्तुएं धन दौलत मिल जाए, कहीं अहंकार ना करना। हालेलुया। और तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, घमंड करके कहीं अपने परमेश्वर यहोवा को भूल ना जाना। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम जानते हैं कि ईश्वर का द्वार कौन है, हालेलुया, हमारी यीशु को खोलने वाला कौन है, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, तो फिर कभी उस परमेश्वर को मत भूल जाना। हालेलुया। जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। याद कीजिए उस पुराने समय को, जब हमारे पुरखा 430 वर्ष तक कहां गुलाम थे, मिस्र में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को, उनके रोने को सुना होगा और उनको वहां से मिस्र देश में से निकाला। हालेलुया। उनकी पुकार को सुना होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते हैं कि देखो, मैंने तुझे उस दास्तव, उस गुलामी में से, गुलामी के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें घमंड करना चाहिए कि धन्यवाद करना चाहिए? सो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनका धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। छोटी से छोटी वस्तु के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर तो पवित्र कलाम हमें क्या बताता है, जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी वफादार होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, सीख लीजिए थोड़े में वफादार होना। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे इसी व्यवस्था विवरण उसकी 8 की 17 से लेके 20 तक पढ़िए। 17 से लेके 20 तक पढ़िए। 17 से लेके 20 तक पढ़िए। हालेलुया। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही बुझबुझ से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा कर, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे।
जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने चेतावनी दी है, हालेलुया, कि मेरे अजीजों हमेशा सोते उठते खाते पीते चलते वक्त धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आइए आगे बढ़ते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही समर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। हालेलुया। कहीं घमंड ना करने लगना कि ये जो सब मुझे मिला है ये मेरी समर्थ के कारण मिला है। हालेलुया। मेरे भुजबल, मेरे कोशिश के द्वारा, मेरे मेहनत करने से मिला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सब जानते होंगे जब वो व्यक्ति जिसके पास कुल्ली थी, हालेलुया, जब परमेश्वर ने उसको